आप तो जन्मजात जायावर हैं, आप घूमते रहते हैं। पिछले यात्राओं में से इस बार की यात्रा में आप क्या अंतर है आपकी इस यात्रा में? नहीं, सच बहुत तो कोई अंतर नहीं है, क्योंकि पिछले छत्तीसगढ़ के अनुभव के बाद से फिर जी। अब तो ये जिस हिसाब पूरा से आप नवोदारवाद और सांप्रदायिकता का जी जी दौर जी हिमांशु जी, दौर आपका आ आपका गया जो है। भी और अनुभव है, जो आपका 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 जो भी अनुभव है वो लगभग सब लोग जानते हैं, अधिकांश लोग जान रहे हैं। एक यात्रा गांधी ने भी शुरू जी किया था, पूरे देश का उन्होंने भ्रमण किया, देश को समझा। और उनको ऐसा लगा कि ऐसे खाली घूमने से काम नहीं चलेगा, संगठन हमको चाहिए। तो आप भी शुरुआती दौर से ही आप यात्रा कर रहे हैं उस गांधी की यात्रा से, और उन्होंने जिस तरीके का संगठन एक बनाया और उस संगठन के माध्यम से वो एक परिवर्तन की कोशिश की, उन्होंने परिवर्तन किया भी। और ये सत्ता तक भी उनका संगठन पहुंचा, कांग्रेस पहुंच गई, कांग्रेस ने अपना सत्ता में। तो आपका यह जो यात्राओं का सिलसिला चल रहा है, तो आपकी यात्रा भी क्या कुछ और आप जो वरिष्ठ गांधीवादी हैं, गांधी के सिद्धांतों पर, गांधी के आदर्शों पर, गांधी की जीवन मूल्य पर आप चल रहे हैं, आपने उसको आत्मसात किया है। तो क्या आपके इन यात्राओं से जो आपको ज्ञान मिलता है, अनुभव मिलता है, उसको जमीन पर अमलीजामा पहुंचाने के लिए आपके पास भी कोई संगठन है? आप भी कुछ नहीं, नहीं, मेरे पास कोई संगठन नहीं है। और मेरा जो मिजाज है वो संगठन, उसमें पद, उसके लिए फंड्स, उसकी उसका हिसाब किताब, उस तरह का मेरा मिजाज अब नहीं है। वो मैं कर चुका। मैंने बस्तर में संस्था चलाई। करीब 1,000 साथी थे उसमें। और उन सब के लिए फंड की व्यवस्था करना, बहुत बड़े फंड्स भी हम लोगों ने हैंडल किए हैं। अब मैं उस सब से आगे निकल गया हूं। अब फंड्स लेना, कार्यकर्ताओं को की उनकी सैलरी देना, उसका हिसाब किताब रखना, उसका उसमें पद, उसमें चुनाव, अब मैं वो उस सब में दोबारा नहीं पढ़ना चाहता। अच्छा अच्छा अगर जी, तो हिमांशु जी। मैं अभी वैचारिक स्तर पर काम करना चाहता हूँ, युवाओं के बीच बातचीत करते हुए। अगर उसमें से दूसरे लोग संगठन बनाना चाहेंगे तो हम उसमें मददगार होंगे। मैंने ये फैसला किया है, मैं अब किसी संगठन में कोई पद नहीं लूंगा। अच्छा हिमांशु जी, गांधी जीवन मूल्यों पर, गांधी के आदर्शों पर, गांधीवाद को पूरा प्रतिष्ठित करने के उनकी एक बहुत बड़ी संस्था थी, सर्व सेवा संघ। आज की तारीख में सर्व सेवा संघ तो खत्म हो गया। अच्छा, आप भी कह रहे हैं, इसका मतलब कि आप निराकार ब्रह्म के उपासक हैं कि बस ऐसे आप सबको जगाते रहो और अपने आप जनता जग जाएगी, क्या होगा? तो ऐसे जगाने से, ऐसे ऐसे निराकार ब्रह्म के उपासक होने से क्या कुछ आपको उम्मीद है कि कुछ परिवर्तन आ पाएगा? मैं तो ब्रह्म में ही यकीन नहीं रखता, मैं तो नास्तिक हूँ। लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि जो विचार है, जो एक अच्छा विचार है, वो विचार समाज में परिवर्तन लाता है, लोगों को संगठित करता है, उन्हें आंदोलित करता है और समाज में बदलाव के लिए एक रास्ता खोलता है। तो मेरा काम विचार के स्तर पर है, और विचार में से आंदोलन निकलता है, संगठन निकलता है, परिवर्तन निकलता है। तो इसमें निराकार ब्रह्म हिमांशु जी, से इस समानता करने की तो कोई मुझे हिमांशु उचित जी, नहीं लगता। हिमांशु जी, आपका विचार हमको लग रहा है कि जो गांधीवाद है, जो गांधी का विचार था, उससे बहुत अलग हटके तो आपका विचार है नहीं। तो वह तो ऑलरेडी एक स्थापित विचार है और इतना मजबूत विचार है, और दुनिया के पैमाने ये दुनिया के पैमाने पर वो एक मजबूत आधार है, और उसके आधार पर दुनिया में परिवर्तन हुए हैं और भारत में भी परिवर्तन हुए हैं। वो पूरी सत्ता इन्होंने बदल दिया। तो उस विचार से अलग हट करके आप इस समय ये कौन सा आपका विचार हो रहा है, ये जिससे भारत में आप एकदम क्रांतिकारी परिवर्तन की उम्मीद रखते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा कोई बहुत ही क्रांतिकारी नया विचार है। मैं तो यही कह रहा हूं कि जो भी अच्छी बात है, उस अच्छी बात को लोगों के बीच करने की, उनके बीच चर्चा शुरू करने की, जिस समय
विध्वंसकारी विचार, नफरत के विचार लोगों के बीच पहुंचाए जा रहे हों, उस समय उनके बीच प्रेम की बात करने वालों की जरूरत है। इस दुनिया को हमेशा स्टोरी टेलर्स, फकीर, फिलोसफर्स, कवि, इनकी जरूरत रहती है, और वही हम हैं, ट्रेवलर्स, फकीर, लोगों के बीच जाके मोहब्बत की बात करने वाले, इनकी जरूरत हमेशा समाज को रहती है, वही मैं हूं। अच्छा हिमांशु जी, मैं आप थोड़ा सा हिमांशु जी, तिवारी जी, मैं एक मिनट जरा ये पूछना चाहता हूँ कि हिमांशु जी, आप जैसे जाते हैं, मेरा अनुभव ये आया कि जब आप लोगों के बीच में जाते हैं तो लोग अपनी समस्याएं लेके अपने पास आ जाते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि अब आपको उन्होंने बता दी है समस्या, अब आप उस समस्या को हल कर देंगे। तो ऐसे लोग आपके पास पहुंच रहे होंगे क्या? पहुंच नहीं, हम तो बहुत ईमानदारी के साथ उनसे बात करते हैं, और अगर मुझे लगता है कि मैं इसमें उन्हें कुछ सुझाव दे सकता हूं, तो मैं सुझाव देता हूं कि आप ऐसा करके देखिए, शायद ये ठीक हो जाए। लेकिन मैं ये बिल्कुल आश्वासन नहीं देता कि मैं उनकी समस्या का समाधान कर दूंगा, मैं किसी से कह दूंगा, मैं किसी से करवा दूंगा। उसी वक्त अगर किसी की मदद हो सकती है तो कुछ एक आध फोन किसी से करके उनके आपस में जोड़ करके उनकी समस्या का समाधान हो सकता है तो वो कर देते। बाकी मैं कोई आश्वासन नहीं देता कि मैं, मेरे अंदर ये ताकत है कि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता हूं। और इस तरह की कोई लोगों ने बहुत समस्या बताई भी नहीं है कि आप हमारी समस्या का समाधान कर दीजिए। इसका मतलब हिमांशु जी, जी कि आपकी यात्रा हिमांशु जी, पूरा ये आपकी अपील जो है लोगों से, आप इस समय क्या अपील करना चाहेंगे अपनी यात्रा को लेकर के? चर्चा आगे तिवारी जी जारी रखेंगे, लेकिन मैं जरूर चाहता हूं कि बीच में एक अपील आपकी हो जाए कि आप किस तरीके की अपील करना चाहेंगे। थोड़ा सा लोगों को रूट बता करके कि किस रूट से आप आगे जाने वाले हैं, मोटा मोटा तौर पे, और किस नंबर पे आपसे लोग संपर्क कर सकते हैं, वो थोड़ा सा अगर आप जानकारी देंगे। मैं जानता हूँ कि आपको बहुत ज्यादा टैक्स कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा थके होंगे इतने समय से लगातार 50 किलोमीटर रोज चलना, और उसके बाद में ये बौद्धिक विलास जो है वो आपको कुछ लग रहा होगा कि बताइए ये लोग जो है समझ ही नहीं रहे हैं कि मैं किस तरीके के काम में लगा हुआ हूँ, लगे अपने सवाल करने। लेकिन आपकी अपील जो है हम चाहेंगे कि बहुजन समाज के दर्शकों से, और क्योंकि ये YouTube के ऊपर ये रहेगा, तो आपकी तरफ से अपील। जी, आपका लग रहा है आपका नेट गायब हो गया है, आप जाम कर गए हैं। सवाल है कि केवल चलते रहने से, भाई ठीक है, ये भी एक समाज में जागरूकता पैदा करता है, लेकिन चलने को तो एक हलवाहा भी चलता है, दिन भर चलता रहता है, खेत जोतता है, लेकिन उसकी उपलब्धि होती है कि वह खेत जोत करके तैयार कर देता है, फिर उसमें बीज पड़ेगा तो बीज भर करके पैदा करता है। सवाल है कि हम जो भी यात्राएं करते हैं, जनता के बीच हम जाते हैं तो जनता को हमसे अपेक्षाएं रहती है, जनता हमारे पास इसलिए आना चाहती है, जनता हमसे इसलिए जुड़ना चाहती है, जनता अपना दुख दर्द की वो अपना हमसे दुख दर्द बांटे और उसके दुख दर्द का हम समाधान देंगे। और अगर हमें कहते हैं कि हमारे पास तुम्हारे किसी समस्या का समाधान नहीं है, तो फिर जनता क्यों हमारे पास आएगी, हम क्यों आपकी बात सुनने जाएं। तो ऐसी हालत में निश्चित रूप से हम अगर ये इतनी मेहनत अगर हम कर रहे हैं तो उसके पीछे एक सांगठनिक आधार होना चाहिए, एक लोगों की टोली होनी चाहिए, एक टीम होनी चाहिए कि जनता के बीच से जो भी समस्याएं हम सुन रहे हैं उस समस्याओं को तात्कालिक रूप से उनके दर्द को कम से कम मलहम लगाने वाला तो आदमी चाहे। आप यात्रा करके आगे बढ़ जाएंगे, उसके बाद वहां क्या होगा, तो वहां पर आपके जो भी समर्थक हैं, जो भी चाहने वाले हैं, वो एक टोली पीछे छूटती रहनी चाहिए कि आपका वो हो। तो इस तरीके से, लेकिन ये यात्रा तो अपने आप में सराहनीय है और जी तिवारी जी, है तिवारी और जी, इनके हौसले को तारीफ करनी चाहिए। तिवारी जी, जी हेलो तिवारी जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि असल में ऐसे समय में जब तमाम सारी पार्टियां हैं, तमाम सारे संगठन हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि हमसे मिलने वाला कोई नहीं है, हमसे बात करने वाला कोई नहीं है, हमारी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। ऐसे में हिमांशु कुमार जी जब निकले हैं
लोगों की बात को सुन रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे पास में आ रहा है। आपको मालूम है गांधी जी जब यात्रा करते थे तो उनका सबसे बड़ा यही जुड़ाव बनता था कि एक देश का ख्याति प्राप्त व्यक्ति हमारे पास आ रहा है, हमें मान रहा है इस योग्य कि हम उसको सलाह देने का काम करें। विनोबा जी जब यात्रा करते थे, आज भी पूरे देश में जो यात्राएं होती हैं अलग-अलग कारणों से, अलग-अलग मुद्दों से, अलग-अलग संगठनों और व्यक्तियों के द्वारा, तो लोगों के मन में मुझे लगता है कि बहुत उत्साह पैदा होता है। यात्राओं का बहुत भारी महत्व है। हमने आज बहुजन संवाद में बातचीत की है, एक राउंड बातचीत की है। हम जो है हिमांशु कुमार जी से फिर से मिलेंगे। अगले हम 10-15 दिन के बाद में फिर उनसे बातचीत करेंगे और आपको फिर एक अपडेट लेके आएंगे हिमांशु कुमार जी की यात्रा के लिए। आप सब दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप इस कार्यक्रम को शेयर करें ताकि हिमांशु जी के विचार अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। हिमांशु जी आगे बढ़ो, बहुजन संवाद आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी, आपने